जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सेशन में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं और उसमें भी हम वैदिक संस्कृति को देख रहे हैं। और ये जिसमें आज हम प्रश्न संख्या 67 से लेकर प्रश्न संख्या 114 तक, यानी कि आज के इस वीडियो में वैदिक संस्कृति आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, और आज आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कुछ क्वेश्चंस कट जाते हैं, इस वजह से मैंने उसको हाइड किया है। दूसरा कारण ये भी है कि इस वक्त मैं रजाई में हूँ और इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो उस कारण से भी, ठीक, क्योंकि ठंडा यहाँ पे बहुत है। ठीक, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और सबसे पहला हमारा काम क्या है, अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था कि हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर केवल एक व्यक्ति ने दिया था, रोहित कुमार सिंह ने। ठीक, गुजरात, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो यह हमारा अभ्यास प्रश्न था, जिसका आंसर सी गुजरात बिल्कुल सही होगा। रंगपुर वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एक अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, उससे पहले आज के इस वैदिक संस्कृति के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आज का पहला और ओवरऑल प्रश्न संख्या 67। माफ कीजिएगा, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद से मिलता है या किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विदथ या डी परिषद। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ थी, तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन है ए ऐतरेय, बी शतपथ, सी गोपथ या डी पंचवीस। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी शतपथ। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि सबसे प्राचीन है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है ए ऋग्वेद काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में या डी सूत्र काल में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ। ऋग्वैदिक काल में इसका प्रचलन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है? ऑप्शन है ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है, ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका अर्थ हुआ कि यदि लड़का ऊंची जाति का हो और लड़की छोटी जाति की हो, तो इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक, और ठीक इसके विपरीत अगला क्वेश्चन आपके पास है प्रतिलोम विवाह। इसमें जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की लड़की के साथ विवाह कर लेता है, बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, या सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेता है, या डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेता है। सामान्य भाषा में इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब लड़की ऊंची जात की हो और लड़का निम्न जात का हो, और उस विवाह को हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक, तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। उम्मीद है आप दोनों को समझ रहे होंगे, जानते हो। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मुझे पता है। मैं क्वेश्चन आंसर करा हूँ, आप भी याद कीजिए, हम भी याद करें, और सब मिलकर चौपट करना है किसी को ना किसी को। ठीक, चौपट करने का अर्थ आप समझ रहे हो क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न 73 में है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था किसे? गेहूं को, या जौ को, या चावल को, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी जौ। वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 74,
व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी जौ या डी कपास। सही आंसर हो जाएगा ए चावल। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए किया गया है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 75। अथर्व का अर्थ क्या होता है? ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति या डी दर्शन। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ए पवित्र जादू। अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र जादू, यानी कि जादू कह सकते हैं। ठीक, तो आंसर 75 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76, सुमेलित कीजिए। ए शिक्षा का संबंध किससे है, कल्पसूत्र का संबंध किससे है, निरुक्त का संबंध किससे है और छंद का संबंध किससे है? तो जरूरी नहीं कि हम ऊपर से ही मिलाए, नीचे से मिला सकते हैं। छंद का संबंध हो जाएगा छंद शास्त्र से, तो डी का 4 हो जाएगा। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति से या भाषा शास्त्र से है, तो सी का 3 हो जाएगा। कल्पसूत्र का संबंध हो जाएगा कर्मकांड से, और अंतिम क्या बचा, शिक्षा का संबंध हो जाएगा ध्वनि शास्त्र से। तो ए का 1, बी का 2, 3 का सी और 4 का डी, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि या डी पाणिनि। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी पाणिनि, यानी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति या डी पराशर स्मृति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए मनुस्मृति, जो है सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति है, और हिंदू धर्म में सभी अधिकतम कर्म कांडों को इसी से, मतलब इसी को माना जाता है। ठीक, तो हम लोग का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता या डी भागवत पुराण। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए रामायण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साला अदो बदो जब वीडियो बनाते हैं उसी समय खोखी आ जाता है हमको। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 80। प्राचीनतम पुराण है? ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण या डी वायु पुराण। तो सही आंसर हो जाएगा ए मत्स्य पुराण, जो है सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है। ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 81 यानी कि 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी या डी शत्रुदी। पहले भी इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, हालांकि मतलब क्वेश्चन नहीं बताऊँ लेकिन ऐसे ओरल बता दिया हूँ कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती को माना गया है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है, तो सिंधु नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? कुल या कुटुंब, बी ग्राम, सी विष या डी जन। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ए कुल या कुटुंब, जो थी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन है हमारा ए इंद्र, बी अग्नि, सी अरुण और डी सूर्य। तो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए इंद्र। सर्वाधिक चर्चा इंद्र की है, जिसके लिए 250 सूक्तों की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद को अनुल्लंघनीय कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, मतलब पूछा था जब हम लोग संडे के दिन क्या बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक, कि किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए मैत्रायणी संहिता, बी जवाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण या डी छंदोग्य उपनिषद। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए मैत्रायणी संहिता में स्त्री को
सूरा यानी कि शराब और जुआ के साथ तुलना की गई है, यानी कि बताया गया है कि मनुष्य की 3 बुराइयां हैं। क्या क्या? तो शराब, पासा यानी कि जुआ, और तीसरा स्त्री। भाई साहब इसको भारत रत्न देना चाहिए था, इसको समझ में ना आ रहा है, सब खेला ही हो रहा है, कह रहा है कि स्त्रियाँ बुराई थी। तो आजकल हम मतलब आजकल जो लड़का पढ़ रहा है सब खेला उसी लगा कि पढ़ लिख के अच्छा नौकरी हो जाए, नीमन मेहरारू मिले, आई कह रहा है कि बुराई थी। भगवान बचाए इस आदमी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, या डी रुद्र। इस क्वेश्चन को भी संडे वाले क्यूज वाले दिन में यानी ग्रुप डिस्कशन में मैंने कहा था कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रजापति। प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि पूर्व ऋग वैदिक काल में तो इंद्र होता, लेकिन उत्तर वैदिक काल कह रहा है इसलिए हम लोग का आंसर प्रजापति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉरी एक बाकी है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 सुमेलित करना है। इसमें कहा है कि राजसू यज्ञ का संबंध किससे है, अश्वमेघ यज्ञ का संबंध किससे है, वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे है, और अग्निष्टोम यज्ञ का संबंध किससे है। ठीक, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ उसे कहते हैं जब राजा का सिंहासन मतलब कि जब क्या बोलते हैं, जब राजा सिंहासन को ग्रहण करता था तो उस समय जो योग कराया जाता था उसको राजसू यज्ञ कहते थे। यानी कि एक का आ गया भैया, एक का एक हो जाएगा। दूसरा का है अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ जो राजनीतिक शक्ति को बताने के लिए किया जाता था अश्वमेघ यज्ञ, तो बी का 2 हो जाएगा। तीसरा का है वाजपेयी यज्ञ, यह शौर्य प्रदर्शन के लिए यानी कि शक्ति प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ का यज्ञ कराया जाता था, तो 3 का सी हो जाएगा। और डी अग्निष्टोम यज्ञ, इसका देवताओं को खुश करने के लिए या के लिए इस यज्ञ को कराया जाता था जिसमें पशु बलि दिया जाता था। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी का 4, यानी कि इस प्रकार यानी कि हम लोग का आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें कुछ नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं, उसको उसके आधुनिक नाम से मिलाना है। जैसे परुष्णी किस नदी को कहा गया वैदिक सभ्यता में, तो रावी नदी को। शत्रुदी किसे कहा गया, तो सतलज को। अस्किनी किसे कहा गया, तो चिनाब को। और विपाशा किसे कहा गया, तो ब्यास को। तो इस प्रकार हम लोग का इसमें भी कूट ए यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिसमें से सबसे पहला संस्कार है जब आदमी माँ के गर्भ में मतलब आदमी जब माँ के गर्भ में होता है तो पहला संस्कार वहाँ से शुरू होता है, और अंतिम संस्कार जब आदमी मरता है तो वो होता है। इस प्रकार से 16 संस्कार, उसके बीच में बहुत सारे संस्कार होते हैं, जनेऊ, विवाह, बहुत कुछ संस्कार होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 90 सुमेलित करना है। इसमें भी ब्रह्म विवाह क्या कहलाता है, दैव विवाह क्या कहलाता है, आर्ष विवाह क्या कहलाता है, और प्रजापत्य विवाह क्या कहलाता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह उसे कहते थे समान वर्ण या समान जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। जो जिस जाति का उसी जाति में विवाह करेगा तो उसको ब्रह्म विवाह कहेंगे। दूसरा क्या है दैव विवाह, पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले गए कन्या के साथ विवाह। ठीक, पुरोहित या पारिश्रमिक यानी कि जैसे आप कोई काम एक तरह से गिफ्ट में कह सकते हैं, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक, तो उस तरह के विवाह को हम दैव विवाह कहते थे। तीसरा आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर किया गया विवाह, यानी कि एक गाय और एक बैल देकर किया गया विवाह जो था आर्ष विवाह कहलाता था, यानी 3 का सी हो जाएगा। और चौथा है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के किया गया विवाह प्रजापत्य विवाह था। सोच लीजिए वैदिक सभ्यता में बिना दहेज का विवाह होता था। आज लड़का लोग को माई बाबू यही को रख दे रहा है 25-30 साल की, जब तक सोच रहा तो नौकरी ना होगा बियाह ना करेंगे। काहे भाई, तो माल लेना है। लड़का का दुख बुझ रहा है लोग ना, वो लोग ना दहेज चाहिए, भले लड़का गोभनाथ हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या है 91 सुमेलित करें। इसमें भी विवाह की चर्चा की गई है। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह।
गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो वह विवाह जो प्रेम विवाह होता था, लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहा जाता था वैदिक काल में। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह किया जाता था, यानी कि कन्या के बदले में पैसा देकर उसको खरीद लेना और उसके साथ शादी करना आसुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, यानी कि राजा दूसरे राजा को जीत लिया और उसकी जो पत्नियां हैं या पत्नी है उसके साथ विवाह कर लेना, वही मतलब युद्ध में जीत कर और उसके पत्नी के साथ या उसके राज्य करोतों के साथ विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहा जाता था। और डी की बात करें तो पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा गया है। तो हम लोग का आंसर इसका भी ए हो जाएगा। ठीक, इसमें सब आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 92। 3 ऋण में शामिल नहीं था, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, मातृ ऋण। मातृ ऋण जो था वो ऋण में शामिल नहीं होता था, क्योंकि माँ का कोई ऋण थोड़े चुका सकता है। ठीक, आंसर हम लोग का इसका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 93 जो कि मृदभांड से संबंधित है। मृदभांड का अर्थ होता है क्या बोलते हैं, अरे घैला टाइप का मृदभांड, उसी को मृदभांड कहते हैं, यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन को मृदभांड कहते हैं, सामान्य अर्थ में समझिए। ठीक, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है कैसी? गेरू वर्णीय मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर दीजिएगा सी, जो कि हो जाएगा गलत। सही आंसर हो जाएगा ए, गेरू वर्णीय मृदभांड। ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड थी वो कैसी थी? गेरू वर्णीय मृदभांड। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी कैसी? गेरू वर्णीय मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रित धूसर मृदभांड। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर या डी कुरुक्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा बी, भगवानपुर। भगवानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 96। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह संस्कार का वर्णन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 97। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य का अर्थ वध योग्य नहीं, यानी जिसका वध नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको अघन्या भी कहा गया है। ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री या डी पुरोहित। तो मेरे सही आंसर हो जाएगा बी, गाय। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। सुमेलित करना, इसमें संग्रहित्री, संग्रहित्री किसको कहा गया? भागदूत किसको कहा गया? छत्री या छत्ता किसको कहा गया? अछवाप किसको कहा गया? ठीक, तो संग्रहित्री कहा जाता था कोषाध्यक्ष को, भागदूत कहा गया है कर संग्रहता को, छत्री कहा गया है पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता है, और अछवाप कहा गया है राजा प्रसाद का रक्षक। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कूट, ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन है ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य या डी विष्णु। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा गया है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन है ए इंद्र, बी नसत्य या अश्विन, सी वरुण या डी मित्र। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, वरुण। वरुण को ही जल या समुद्र का देवता कहा जाता है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 101। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है ए सूर्य, बी सवित्री, सी मित्र या डी विष्णु। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, विष्णु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 102। इसमें भी सुमेलित करना है। ठीक, पूषण, रुद्र, इसमें देवता बताना है कि कौन किसके देवता थे। ठीक,
तो पूषण जो थे वो विवाह के देवता थे, तो ए का एक से सुमेलन हो जाएगा। ठीक, पूषण जो थे विवाह के देवता थे। रुद्र जो थे पशुओं के देवता थे। ध्योस या ध्यो जो थे जगत के पिता कहा गया है इनको। अदिति जो थी देवों की महान माता थी। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है किससे, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। तो ये वाला दोनों तो होगा नहीं, राज्य कार्य पद्धति और अर्थशास्त्र। कानून और समाज व्यवस्था में भी ज़्यादा बेटर होगा समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था चूंकि कानून उसी में आ जाता है, समाज व्यवस्था में ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2007 में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है ए वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये भी यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है ए भारत, बी ईरान, सी इजराइल और डी मिस्र। तो सही आंसर हो जाएगा बी ईरान। अवेस्ता का संबंध जो है ईरान से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इन चारों में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जाकर लोहे की खोज हो चुकी थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में लोहे से वे परिचित नहीं थे। तो बी इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। CDS 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। पहले भी यह क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन है ए अस्किनी, बी परुशनी, सी कुभा या डी विपाशा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी कुभा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्म व्यक्ति को दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। यूपीएससी ने 2011 में इसको पूछा है। हम लोगों का इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन ए पॉजिटर, बी ए सी दास, सी बीजी तिलक या डी जैकोबी। हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी जैकोबी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 110, इसमें भी मिलान करना है। इसमें भी वैदिक नदियों का नाम है पुराना और आधुनिक नाम है। तो कुभा हमने अभी भी देखा कि कहाँ था, ये काबुल में हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान। तो काबुल जो है अफगानिस्तान में है, तो इसका संबंध हो जाएगा ए का 2 से। परुशनी रावी को कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2 का 3। सदानीरा गंडक को कहा जाता है, तो सी का हो जाएगा 1। और शत्रुदी जो है बच गया सतलज। तो इस प्रकार से देख लीजिए ऑप्शन ए किस में होना चाहिए, तो 2 में। तो इसमें 2 में एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है बी वाला, तो इसलिए यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये भी यूपी पीसीएस 2010 में प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 111, ऋग्वेद में डैश सूक्त है, यानी सूक्तों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 1017, बी 1020, सी 1028 या डी 1128। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कौन कौन था, क्या था, भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति था। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जाकर
लास्ट में इन लोगों ने मूर्ति पूजा को भी शुरू कर दिया था, लेकिन पूर्व वैदिक में केवल प्रकृति पूजा और यज्ञ की ही चर्चा थी। तो हम लोग का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 113 कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कनाद, या डी महर्षि पतंजलि, या ई इनमें से कोई नहीं। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी महर्षि कनाद। महर्षि कनाद को परमाणुवाद का जनक माना जाता है, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण या राहुगढ़। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी गौतम राहुगढ़ का संबंध है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह के माधव से इनका संबंध था, तो हम लोग का डी बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इतना में मैंने आप लोगों को आज वैदिक सभ्यता समाप्त कर दिया, और आगे हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ना कि लाइव में। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया? ऑप्शन है ए 97वां संशोधन, 91वां संशोधन, 17वां संशोधन, या 92वां संशोधन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जो लोग भी वीडियो के साथ जुड़े। लंबा वीडियो था, मैंने कोशिश किया इसमें पूरा जो बचा खुचा था वैदिक सभ्यता उसको समाप्त कर दूं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम महाजन पद है शायद, तो महाजन पद को मैं लेकर चलूंगा। और आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार। देखिए आप भी पढ़िए, हम भी पढ़िए। हम लोग, मेरा तो एक ही सपना है कि मिलकर चौपट करना है किसी को, बस काम खत्म। ठीक, हम लोग का यही सपना हुआ है। ठीक, तो चलिए यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका जुड़ने के लिए।